लाल सलाम मेरे धुरंधर के क्रांति वीरों। अ, नारंगी सलाम मेरे धुरंधर के क्रांति वीरों। मैं जान रहा हूँ आपके अंदर खुशी की लहर है, आपके डोमेन की पिक्चर चल रही है, सुपर हिट हो रही है, अभी अभी बंगाल फाइल निपटी थी तो आपको दुख हुआ होगा और आपने इस फिल्म के लिए हर जगह डिफेंड कर रखा है, ट्विटर से लेकर के इंस्टाग्राम कमेंट्स तक हर किसी को लपेट रखा है जो भी एक लफ्ज़ बोला है धुरंधर के अगेंस्ट। पर इस फिल्म की पॉलिटिक्स पे बात करना ज़रूरी है। तुम चमन चुनमुओं को चाहे बुरा लगे, पर इस फिल्म की पॉलिटिक्स पे बात करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये राइट विंग प्रोपेगेंडा फिल्म्स में एक नया अध्याय है। एक नए तरीके का सिनेमा आया है जहाँ पे आप बात कह भी रहे हैं, बात छुपा भी रहे हैं, बड़ी शायराना सी बात बन रही है यहाँ पे। तब कान में रुई ठूस के सुनना शुरू करो। पिछले 7-8 साल में जो भी प्रोपेगेंडा सिनेमा बना है, जो कि राइट विंग के इंक्लिनेशन वाले लोगों ने बनाया है, उनके साथ प्रॉब्लम हमेशा यही रही है कि उन्होंने या उसे इस्लामोफोबिक बना दिया है, या उन्होंने हाइपर नेशनलिज्म जाते जाते इस्लामोफोबिक बना दिया है, या देश के लोगों को लपेट दिया। ये 25 चीज़ें की है जिससे वो प्रोपेगेंडा आपको ऐसे दूर से ही, पोस्टर से ही, ट्रेलर से ही समझ में आ जाता है सूंघ के कि इसमें प्रॉब्लम है। दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म जहाँ पे प्रोपेगेंडा तो है, नो डिनाइल इन दैट, लेकिन इस प्रोपेगेंडा को इतने अच्छे से रखा गया है जैसे गाजर के हलवे में मेवे रखे जाते हैं। अगर आप गाजर के हलवे में मेवा ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो उससे गाजर के हलवे का ख़राब हो जाएगा स्वाद। इस फिल्म में ऐसा नहीं किया गया है जो कि पहले किया जाता था। इस फिल्म में मतलब भर का प्रोपेगेंडा है। इतना है कि आप देख के समझ जाएंगे क्या बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, किस तरह से बात की जा रही है, मगर वो इस फिल्म के क्राफ्ट को, इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग को या इस फिल्म के डायरेक्शन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है। आदित्य धर भले ही बीजेपी आरएसएस को अपीज करना चाहते हैं, पर आदित्य धर अपने फिल्म मेकिंग और अपने क्राफ्ट को कॉम्प्रोमाइज करके अपीज करने नहीं जा रहे हैं। उरी भी उन्होंने की थी, वहाँ पे तो ये चीज़ें मौजूद भी नहीं थी इस तरह से, पर यहाँ पे इन्होंने जब मौजूद की हैं वो चीज़ें, दर्ज की हैं वो चीज़ें, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं कि हमारे संघ के लोग जो बैठे हैं, बीजेपी ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, जब वो देखेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे कि हमारी बात करें। नहीं, तेजो महालय नहीं बना रहे हैं। इस मामले में इसका क्राफ्ट जो, इट्स राइट ऑन द स्वीट स्पॉट जहाँ से इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर प्रोपेगेंडा फिल्म मेकिंग में राइट विंग के लिए, क्योंकि इससे पहले आइदर दे आर ओवर इमोशनल, आइदर दे आर ओवर रिएक्शनरी, तो फिल्म के क्राफ्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते थे। आने वाले समय में हो सकता है कि ये इस स्ट्रक्चर से जो भी फिल्में मिले वो एक बार आदित्य धर से कंसल्ट करेगा, ये हमको बताओ हम क्या करें, हम सोच रहे हैं ये भी डाल दे वो भी डाल दे, तो आदित्य धर उन्हें बताएंगे नहीं इतना डालो इतना डालो इतना डालो। साधुवाद आदित्य धर को एक नया अध्याय खोलने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म मेकिंग में, जो कि इंटरनेशनली भी मुझे राइट विंग प्रोपेगेंडा फिल्में उतनी अच्छे से दिख नहीं पाती है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आदित्य धर। दूसरी बात जो ये है वो इंटरेस्टिंग ये है कि ये पहली फिल्म है जहाँ पे एक ऑपोजिशन पार्टी को न सिर्फ लपेटा गया है बिना नाम लिए, बल्कि क्यों प्रेजेंट रेजीम उस ऑपोजिशन पार्टी से बेटर है इस बारे में भी आपकी तरफ इशारा कर दिया गया है। इशारा किया गया है, एक्सप्लिसिटली कहा नहीं गया है। न बीजेपी का नाम लिया गया है, ना आरएसएस का नाम लिया गया है, ना कांग्रेस का नाम लिया गया है, पर ये सारी बातें आपको वो फिल्म देखते हुए समझ में आ जाएंगी। जैसे अनुज भाई, मोदी जी, अमित शाह जी जो चीज़ें आके बोल के चले जाते हैं, या शहजाद पूनावाला और ऐसे अन्य प्रवक्ता आके बोल के चले जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आपने फिल्म में डायलॉग के स्वरूप में ठूस दिया है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आपके आइडियोलॉजी वाले लोग ये तो जान जाएंगे कि हम कांग्रेस को लपेट रहे हैं, पर आप कांग्रेस का नाम भी नहीं लेंगे तो कोई डिफेमेशन भी नहीं आएगा, किसी तरह से आपको लपेटा नहीं जाएगा, विच इज़ अगेन एन इंटेलिजेंट पीस। तो इस मामले में भी ये पहली फिल्म मुझे नज़र आती है जिसने बिना पार्टीज़ का नाम लिए काम कर दिया है, अपने आकाओं को खुश कर दिया है। ये नहीं कि प्रोपेगेंडा, अरे जी हुजूर आपसे बढ़िया कोई नहीं है, बाकी सब तो चमन चूमू है ना, बहुत सटल। अगली चीज़ जो इस फिल्म में मुझे बहुत ही ज़्यादा खटकी वो ये कि आई थिंक ये पहली फिल्म बनी है भारत के इतिहास में जो रॉ के पूर्व चीफ को टारगेट कर रही है। और इस बारे में भी ट्विटर पे लोगों ने खूब ज़्यादा बात कर दी है। मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहता, मुझे नहीं पता कि लीगल टेरिटरीज़ में मैं आ जाऊंगा क्या, बट विच शुड हैव बीन अवॉइडेड। मेरा मानना है ये चीज़ नहीं की जानी चाहिए थी। रॉ ऑलरेडी हमें पता है कि सबसे कमाल की एजेंसीज़ में है, सबसे कमाल की रिजल्ट्स डिलीवर करने वाली एजेंसीज़ में है। हो सकता है किसी टाइम पीरियड में किसी तरह के कोऑर्डिनेशन के इशू रहे हो, जो कि एक उसकी अपनी हिस्ट्री है कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन बेटर हुआ, कैसे कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज बेटर हुआ ओवर टाइम। पर आपने उस एजेंसी को, जो कि काइंड ऑफ हमारी इंटेलिजेंस की बैकबोन थी, उसके जो शीर्ष व्यक्ति है उनको टारगेट कर रखा है, उनका मजाक बना रखा है। भले ही वो 1.5 मिनट का सीन हो, भले ही सिर्फ 2 मिनट का सीन हो, बट
पहचानने वाले जानने वाले तो जान जाते हैं। तो इस लेवल पे भी प्रोपेगेंडा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वो जो पूर्व चीफ थे उनकी नज़दीकियाँ राहुल गांधी से हैं। ये भी पिक्चरें सर्कुलेट हो रही हैं इंटरनेट पे। तो एक बात ये समझनी होगी कि हमारी बाउंड्रीज़ कहाँ तक जा रही है अपनी पार्टी को अपीस करने में। क्या हमें इस टेरिटरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए तो वेल एंड गुड, नहीं जाना चाहिए तो थोड़ा सा सोच के चलो कि ये करना चाहिए कि नहीं। क्या ये नेशनलिज्म के पक्ष में है या ये एंटी नेशनल हो जाएगा? खैर ये भी एक डिबेट है, पर या दैट वाज समथिंग जो मुझे खटका। अगली चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी हुई है इस फिल्म में वो ये है कि रियल और फिक्शन बेस्ड ऑन रियल इवेंट ये फिल्म आपको बता दी गई है, पर फिक्शन और रियल के बीच की जो बाउंड्रीज है उनको ब्लर करते रहे हैं लगातार ये लोग। लेकिन इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कांग्रेस के मिनिस्टर से लेकर के कांग्रेस के जो फॉरेन पॉलिसी है सबको क्रिटिसाइज किया गया है बराबरी से। जैसे फेक करेंसी को लेकर क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान इतनी इफेक्टिवली फेक करेंसी कैसे बना रहा है, तो इसके जवाब में ये बात आती है कि फला फला नेता हैं, फला अधिकारी लोग हैं, ये लोगों ने ये चीज़ की, इसकी वजह से ये हुआ। अब यहाँ पे ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के जिनको कोर्ट में इस चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इस वजह से एक बड़े अधिकारी है जिनको कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये बात इन्होंने इंसर्ट कर दी कि तुम्हारा जो पिछला रेजीम था उस रेजीम में ये प्रॉब्लम भी थी, कोर्ट ने कॉन्विक्ट नहीं किया है, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, लेकिन यहाँ पे फिल्म के जरिए डिसीजन आपके सामने क्लियर कट रख दिया है। अब ढूंढने वाले समझदार आदमी ढूंढने जाएंगे कि आखिर किसकी बात हो रही है, किस नेता को टारगेट किया गया इस चीज़ के लिए, किसने गद्दारी की देश के साथ, कौन सा अधिकारी था जिसने गद्दारी की। पर फिल्म ने तो अपना काम कर दिया, बहुत ही सटल तरीके से उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। रियल इवेंट्स को मैप करने के लिए इन्होंने अजीत डोभाल की टेस्टमिनी से ही सीन रिक्रिएट कर दिया, जैसे उनका जाके कांधार प्लेन के लोगों से बात करना, उनसे बात करते हुए कहना कि आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, हमारी सरकार सब कुछ आपके लिए कर रहा है, हमारा देश आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आप भारत माता की जय बोलिए। अब मुझे समझ में नहीं आता डोभाल साहब क्यों उस चीज़ को लेकर चिंता में आ गए। आम नागरिक है, 7 दिन से अटके हैं आतंकवादियों के बीच में, उन्होंने मर्डर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, आतंकवादी गला रेत रहे हैं किसी का, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बोलोगे भारत माता की जय और उस पैसेंजर फ्लाइट में सारे के सारे भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं भाई, दे आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड ट्रॉमा और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा पाकिस्तान से रियल इंसिडेंट्स उठाए ही, गैंग्स को उठाए ही, तो इससे भी आपका रियल और फिक्शन का बाउंड्री लगातार कम होता चला गया। और इस रियल फिक्शन के बाउंड्री में आपको जहाँ जहाँ जितना खेलना था आपने अच्छे से खेल लिया, आपने अच्छे से अपनी बात रख ली, विच अगेन इज़ अ फैक्ट कि आपने बहुत ही मेटिकुलसली इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। ऑल इन ऑल बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की डिबेट्स देखते हैं या आप बीजेपी के इकोसिस्टम को लॉयल्टी से फॉलो करते हैं, जो भी टीवी न्यूज़ चैनल पर डिबेट आ रही है उन्हें देख रहे हैं, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा खासा हिस्सा इन टीवी डिबेट्स में जो बातें निकली हैं वहाँ से निकला हुआ है, जिनको नाट्य रूपांतरित करके आपके सामने रखा गया है। मतलब भर का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की तारीफ हुई है बिना नाम लिए। योगी जी अभी हैं भी नहीं, फिर भी योगी जी की तारीफ हो गई है, जो कि सबने नोटिस कर ली। तो ये सारे प्रोपेगेंडा आए हैं, पर इसमें फिल्म का क्राफ्ट कहीं भी किसी भी जगह पे, आई एम वेरी माइंडफुल व्हेन आई एम सेइंग, किसी भी जगह पे फिल्म के क्राफ्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं किसी भी राइट विंग इंक्लिनेशन की फिल्म देख रहा हूँ जहाँ पे ये चीज़ कर दी गई है। इसके अलावा ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई ये लेबल लगा रहा है कि फिल्म मिसोजिनिस्ट है तो वो बेवकूफ़ आदमी है। मिसोजिनिस्ट कोई एलिमेंट नहीं है फिल्म में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इवन आई वुड गो ऑन टू से कि ये बड़ी न्यूट्रल फिल्म है व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म एंड मिसोजिनी। ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है। अब तुम्हें हाइपर गेज के साथ कुछ देखना है निकाल लो, आई कैन नॉट से, बट ऐसा कुछ मिसोजिनिस्ट एक्सप्लिसिट यहाँ पे नहीं है और इम्प्लिसिट कोई डायलॉग भी नहीं है मिसोजिनिस्ट फिल्म में। दूसरा, इस फिल्म में इस्लामोफोबिक कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब मेरे जो भी मुसलमान दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ जाए मैं तुम्हें टॉरेंट लिंक इसका दूंगा। एक पैसा मत देना आदित्य धर को भाई, मैं तुम्हें टॉरेंट लिंक इस फिल्म का दूंगा, मैं पायरेसी करके दूंगा भाई, तुम तब देख लेना इस फिल्म को। जो लोग भी आके इंटरनेट से लेकर के न्यूज़ चैनल पे चिल्ला रहे दिस इज़ अ इस्लामोफोबिक फिल्म और वगैरह वगैरह, निहायत बेवकूफ़ हैं, निहायत उल्लू हैं, ढेले बराबर भी अकल उनके अंदर नहीं है। तो ना इस्लामोफोबिक ये फिल्म है, ना मिसोजिनिस्ट फिल्म है। हाँ, गोर है, वायलेंस है। आई फेल्ट वायलेंस इनफ नहीं था, बट देन अगेन कुछ लोगों के लिए उतना वायलेंस भी इनफ है, तो वायलेंस है। सो ये चीज़ें मौजूद हैं इस फिल्मों में जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते। ऑल इन ऑल आपको बीजेपी नहीं भी पसंद होगी तब भी आप इंजॉय कर लेंगे फिल्म को। लाइक मेरे कुछ लिबरल दोस्त हैं जिनको बीजेपी नहीं पसंद है, उन्होंने ये फिल्म देखी, उसके बावजूद उन्होंने इंजॉय किया है। म्यूजिक के लेवल पे, बाकी सारे लेवल पे इट्स अ गुड फिल्म। और इस बारे में तो खूब सारी बात हो ही चुकी है, म्यूजिक के बारे में बात हो ही चुकी है। तो या दैट वाज इट।
पॉलिटिक्स जो इस फिल्म की है वो एक नई सीरीज ऑफ इवेंट्स ला सकती है, बट फिर मुझे उम्मीद भी नहीं है राइट विंगर से कि वो इतना दिमाग लगाएंगे। मतलब उनको अगर 5 करोड़ मिल जाएंगे तो 5 करोड़ में एक्सप्लिसिट प्रोपेगेंडा फिल्म बना के निकल जाएंगे, रादर देन वर्किंग की अरे हमें अच्छा सिनेमा बनाना है, अच्छा क्राफ्ट लेके चलना है। सो दैट्स अ थिंग। सो या दैट इज़ ऑल आई हैड टू से। बाकी तुम लोग कमेंट्स में तो बैठे ही हो गालियाँ देने के लिए,